बाजार ना कभी कभी बड़ी अजीब चीजें करता है। एक तरफ से अच्छी खबर आती है और दूसरी तरफ क्रिप्टो की दुनिया में गिरावट आ जाती है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती का ऐलान किया, पूरे 25 बेसिस पॉइंट्स की। और ये इस साल की तीसरी कटौती थी। अब देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो इन्वेस्टर्स थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, जो क्रिप्टो जैसे मार्केट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर होती है। लेकिन इस बार हुआ ठीक इसका उल्टा। मतलब अच्छी खबर आई और उसके बावजूद बिटकॉइन गिरा, इथेरियम गिरा और पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट ही लगभग 2.5% नीचे चला गया। तो सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। असल में फेड की जो अनाउंसमेंट थी ना, वो उतनी सीधी साधी थी नहीं जितनी लग रही थी। उसमें कुछ ऐसे छिपे हुए सिग्नल्स थे जिन्होंने मार्केट को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। तो देखिए, कहानी में दो हिस्से थे। एक तरफ तो अच्छी खबर थी, रेट कट हुआ, ट्रेजरी खरीदने की बात हुई। लेकिन दूसरी तरफ फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने दो ऐसी बातें कह दी जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने इशारा कर दिया कि भाई अब शायद और रेट कट्स नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने क्यूई यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग का जिक्र तक नहीं किया। और मार्केट तो बस इसी का इंतजार कर रहा था। हाँ, पावेल ने एक राहत की बात जरूर कही। उन्होंने ये तो कह दिया कि देखो, रेट बढ़ाने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा है। पर ये छोटी सी राहत की बात थी ना, वो क्यूई पर जो चुप्पी थी उसके शोर में कहीं दबकर रह गई। अच्छा, अब मार्केट की इस पूरी पहेली को अगर ठीक से समझना है तो हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, क्यूटी और क्यूई। यही वो दो चीजें हैं जो असल में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती हैं और मार्केट किस तरफ जाएगा ये तय करती हैं। चलो इसको एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचो कि पूरा मार्केट एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब इस पूल में जो पानी है वो है पैसा, यानी लिक्विडिटी। और फेड के पास वो नल है जो कंट्रोल करता है कि पूल में पानी कितना भरा जाएगा या कितना निकाला जाएगा। तो जब फेड क्यूटी यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करता है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम से पैसा बाहर खींच रहा है, मतलब पूल का पानी कम हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि क्यूटी का ये जो दौर चल रहा था वो 1 दिसंबर को ऑफिशियली खत्म हो गया। और फिर आता है क्यूई यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसमें फेड ठीक उल्टा करता है। वो सिस्टम में पैसा डालता है, मतलब पूल का पानी ऊपर आ रहा है। और पूरा का पूरा मार्केट बस इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि भाई जब पूल में पानी भरेगा तभी तो सब तैरेंगे, है ना। तभी मार्केट में उछाल आएगा। तो फिर हम अभी हैं कहाँ? हम ना एक तरह के न्यूट्रल जोन में अटके हुए हैं। मतलब पूल से पानी निकलना तो बंद हो गया है, पर उसे भरने वाला नल अभी तक चालू नहीं हुआ है। और यही जो अनिश्चितता है, जो कंफ्यूजन है, उसने मार्केट को बेचैन कर रखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है। हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए जो इस बोरिंग फेज को तोड़ सकी। तो चलिए एक नजर डालते हैं एक पॉसिबल टाइमलाइन पर कि आगे क्या क्या हो सकता है। देखो, दिसंबर 2025 में फेड ट्रेजरी खरीदना शुरू करेगा। फिर 2026 की शुरुआत में जेरोम पावेल का टर्म खत्म हो रहा है। और फिर नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। अब इन सब चीजों से क्या होगा? सरकार पर प्रेशर बनेगा कि इकोनॉमी को मजबूत दिखाओ। और इसी वजह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2026 के बाद क्यूई का एक नया दौर शुरू हो सकता है। मतलब मार्केट में फिर से पैसा आएगा। तो ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें, पर इनके बीच में ना मार्केट में दो बिल्कुल अलग अलग फीलिंग्स आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है डर, जो ज्यादातर छोटे इन्वेस्टर्स में है, और दूसरी तरफ है उम्मीद, जिस पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दांव लगा रहे हैं। अभी अगर आप मार्केट का मूड देखें ना, तो एक ही चीज हावी है, और वो है एक्सट्रीम फियर, यानी बहुत ज्यादा डर। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं मार्केट और ना गिर जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है, जहां छोटी मछलियां यानी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स डर कर बेच रहे हैं, वहीं जो बड़ी वेल्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इसे खरीदने का एक जबरदस्त मौका समझ रहे हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। जरा देखिए, माइकल सेलर हैं जो हर हफ्ते बिटकॉइन खरीद रहे हैं। टॉम ली हैं जो इथीरियम जमा कर रहे हैं। यहां तक कि विवेक रामास्वामी $500 मिलियन जुटा रहे हैं बिटकॉइन खरीदने के लिए। और एरिक ट्रंप ने भी हाल ही में $38 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे हैं। ये सब वो लोग हैं जो सुपर साइकिल पर यकीन करते हैं। मतलब एक ऐसी जबरदस्त तेजी जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई।
तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों का एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? इस मुश्किल और सच कहें तो बोरिंग फेज में क्या किया जाए? तो आगे का रास्ता क्या है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये मान लो कि हाँ, मार्केट अभी थोड़ा टफ और बोरिंग है। दूसरा, ये समझो कि बुल रन कैंसिल नहीं हुआ है, बस थोड़ा लेट हो गया है। और तीसरा, क्यूई के अनाउंसमेंट पर नजर रखो। असली गेम चेंजर वही होगा, वही असली सिग्नल होगा मार्केट के पलटने का। तो ये सब देखने समझने के बाद बस एक ही सवाल दिमाग में आता है। ये जो मार्केट में अभी सन्नाटा छाया हुआ है, ये जो शांति है, कहीं ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं?